वेलकम टू सफलता क्लासेस। सफलता क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अभय चंद्र कुमार। हम लोग फिर से वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, देखिए कोई क्या है, वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका परिधि कितना है, 4 पाई मीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए तो वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर, और ये कितना दे रखा है 4 पाई, तो पाई से पाई कट गया और 2 दूना 4, तो यहाँ पे क्या बचा त्रिज्या, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा 2 मीटर। कितना हो जाएगा इसका त्रिज्या 2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे वृत्त की बात हुई है तो बहुत सारा बिंदु मिलकर एक गोलाकार आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्त। वृत्त कहीं कहीं क्या होगा, केंद्र होगा। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु को मिलाएंगे तो वो क्या कहलाएगा, त्रिज्या। क्या कहलाएगा, त्रिज्या। यहाँ पे वृत्त की परिधि क्या होगा 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर। और अगर किसी क्वेश्चन में त्रिज्या दिया हुआ रहे, व्यास पूछेगा तो व्यास क्या होगा त्रिज्या का 2 गुना। अगर व्यास दिया हुआ है, अगर हमसे त्रिज्या पूछ रहा है तो क्या होगा, ये व्यास का आधा। ये क्या होगा, व्यास का आधा। चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकेंड क्वेश्चन पे। देखिए सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति, परिमिति बोले या परिधि बोले। देखिए ये क्या है, अर्धवृत्त है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है। देखिए पहले ये आधा पे, तो ये क्या होगा, ये पाई आर, अब प्लस में ये आर और ये आर में भी चलेगा, तो ये क्या होगा 2 आर, तो आर कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये पाई प्लस में 2। ये अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति क्या होता है, आर इंटू पाई प्लस में 2। और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटा में 2 होता है। अब चलते हैं हम लोग से क्या पूछ रहा है, परिमिति निकालने के लिए। तो अर्धवृत्त का परिमिति क्या होता है या परिधि क्या होता है, आर इंटू में पाई प्लस में 2। आर कितना दे रखा है 6, और पाई का मान, देखिए पाई का मान यहाँ पे पाई ही रहने दिया हुआ है, इसलिए हम पाई को मान को हम लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। तो क्या होगा पाई प्लस में 2। देखिए ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में है पाई प्लस 1, जबकि पाई प्लस 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए गलत। बी में पाई प्लस 2 इंटू में 6, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, और ये कितना दे रखा है 132, 2 इंटू में 22 बटा में 7 इंटू में आर बराबर में कितना होगा, ये 132। अब देखिए 2 से काटिए, 2 से काटेंगे तो 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, 22 तिया 66। देखिए नीचे में 7 है और इधर 3 है, तो 7 को 3 से गुना करेंगे कितना होगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, इसकी त्रिज्या है कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल, अब देखिए क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में कितना 154। अब देखिए पाई का मान 22 बटा में 7 इंटू में आर स्क्वायर बराबर में 154। जब इसको काटेंगे 22 से तो 22 सत्ते 7 दूना 14, 7 22 से कितना होगा 154, तो आर स्क्वायर कितना आ गया 49। और जब यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो आर बराबर कितना हो जाएगा रूट 49, और 49 का बोल कितना हो जाएगा 7। तो देखिए इसमें कह रहा है कि त्रिज्या नहीं निकालने के लिए इसकी परिधि, जब त्रिज्या 7 सेंटीमीटर आ गया, त्रिज्या कितना आया था 7 सेंटीमीटर, तो वृत्त की परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू में 22 बटा में 7 इंटू में आर कितना आया था 7, 7 से 7 कट गया, तो इसका परिधि कितना आया 22 दूना 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात, देखिए एक वृत्त यह है और एक वृत्त यह है, इसके परिधि का अनुपात, इसका परिधि का अनुपात कितना है 3 और इसके परिधि का अनुपात कितना है 4। इसके क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए तो पहले परिधि दिया हुआ है तो हम त्रिज्या निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक निकालेंगे क्या चीज़, कि जो परिधि का अनुपात दिया हुआ रहेगा वही क्या होगा त्रिज्या का अनुपात। तो R1 कितना है, यहाँ पे R1 कितना है, यहाँ पे R1 कितना आया 3 और R2 कितना आया 4, और क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए क्षेत्रफल में क्या करेंगे, अगर त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ रहेगा और क्षेत्रफल का अनुपात पूछेगा तो हम त्रिज्या के क्या कर देंगे वर्ग, तो 3 का वर्ग और 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, कितना जाएगा 9:16। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक वृत्त की परिधि, देखिए पहले परिधि कितना था 2 पाई, अब कितना हो गया 4 पाई, कितना हो गया 4 पाई, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए तो परिधि से पहले हम क्या निकालेंगे त्रिज्या, तो यहाँ पे एक वृत्त की परिधि, अभी परिधि क्या होता है
2 पाई आर बराबर में 2 पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कट गया, यहाँ त्रिज्या कितना आया 1, उसी तरह अब कितना हो गया 4 पाई, तो 2 पाई आर इंटू में 4 पाई, तो 2 दूना 4, आर कितना गया 2। जब इसका त्रिज्या 1 आया, इसका त्रिज्या 2 आया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्या के हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, पहले था 1 अब कितना हो गया 4, तो कितना गुना हो गया 4 गुना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 64 पाई सेंटीमीटर क्षेत्र वाले वृत्त का व्यास, देखिए क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर में 64 पाई। अब देखिए पाई से पाई कट गया, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा रूट, तो आर कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमसे त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, हमसे व्यास पूछ रहा है, तो व्यास अगर व्यास निकालना रहे और जब त्रिज्या दिया हुआ रहे तो हम क्या करते हैं त्रिज्या का दुगुना, तो 2 गुने में 8, 8 दूना 16 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात इतना है तो उसकी त्रिज्या का अनुपात, देखिए अगर क्षेत्रफल में क्या आता है r1 स्क्वायर इंटू में r2 स्क्वायर, और जब हमको इसका त्रिज्या पे जाना रहेगा तो यहाँ पे त्रिज्या के क्या करेंगे हम लोग वर्ग, क्या कर देंगे वर्गमूल निकाल देंगे, तो 4 और 1, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल 1, तो कितना हो जाएगा उनके त्रिज्या का अनुपात कितना हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात, वही क्वेश्चन है, जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहे त्रिज्या पूछेगा तो हम क्या कर देंगे इसका वर्गमूल, तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, तो कितना हो जाएगा 2:3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात इतना है तो उनकी त्रिज्या का अनुपात, देखिए जो परिधि का अनुपात होता है वही क्या होता है त्रिज्या का अनुपात होता है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था उसको हम लोग देखे हैं। चलते हैं एक बार हम लोग वृत्त का रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये क्या है वृत्त है, वृत्त का ये क्या है केंद्र है, केंद्र से वृत्त के परिधि पर स्थित किसी बिंदु की मिलाएंगे ये क्या कहलाएगा त्रिज्या, तो वृत्त का परिधि 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। जब इसी वृत्त को जब हम लोग आधा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त का परिधि या परिमिति क्या होता है आर इंटू में पाई प्लस में 2, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई आर स्क्वायर बट्टा में 2। फिर आगे चलते हैं हम लोग, तो क्या ये है बेलन, बेलन का ऊपर में भी वृत्त होता है नीचे में भी होता है, इसका कुछ ना कुछ ऊंचाई होता है, अगर ये त्रिज्या आर है तो ये भी त्रिज्या आर है, तो देखिए इसके अगर ये निकालेंगे ये क्या कहलाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये क्या होता है 2 पाई आर एच। अगर हम ऊपर वाले भी वृत्त को ले ले नीचे वाले को भी ले ले तो क्या होगा ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा 2 पाई आर एच इंटू में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा एच प्लस में आर, तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू में एच प्लस में आर। बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे चलते हैं, तो ये क्या है अपना शंकु, क्या है ये शंकु, शंकु का ये क्या है तिरछी ऊंचाई, ये क्या है ऊंचाई और ये क्या है त्रिज्या, तो शंकु का ये वाला क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये क्या होगा पाई आर एल भी होगा ही, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला जो क्या है एक सर्कल एक वृत्त है उसका भी, तो पाई आर हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एल प्लस में आर, क्या बचेगा एल प्लस में आर। और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर आगे चलते हैं, तो ये क्या है गोला, ये क्या है गोला, इसका त्रिज्या कितना है आर, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, 4/3 पाई आर क्यू। फिर आगे चलते हैं हम लोग, इसी गोला को जब हम लोग कट कर देंगे तो ये क्या बनेगा अर्धगोला, क्या बनेगा ये अर्धगोला, तो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, अर्धगोला का आयतन क्या होगा 2/3 पाई आर क्यू, कितना होगा 2/3 पाई आर क्यू। चलिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से मतलब कि कुछ रिवीजन भी कर लिए और वृत्त से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू बन सकता था उसको भी हम लोग क्या किए हैं देख लिए हैं। देखिए इसमें कुछ नहीं करना, आप लोगों को क्या करना है, अगर मान लीजिए अगर कभी दे दे कि वृत्त की परिधि इतना है अनुपात इतना है तो त्रिज्या का अनुपात, तो जो वृत्त की परिधि का अनुपात होगा वही किसका होगा त्रिज्या का अनुपात होगा।
पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वृत्त की त्रिज्या दिया हुआ है ये R1 और ये R2, तो वृत्त की परिधि का अनुपात निकालिए। तो क्या होगा R अनुपात R2। आगे चलते हैं कि अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि अगर वृत्त के त्रिज्या दिया हुआ है R1 और R2, इसके क्षेत्रफल का अनुपात बोलेगा निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर क्या कहलाएगा, उसके क्षेत्रफल का अनुपात। अगर क्वेश्चन में ये दे दे कि क्षेत्रफल दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है और तब त्रिज्या का अनुपात निकालें, तो ये R1 है और ये R2 है। तो जब हमको क्षेत्रफल दिया हुआ है और जब त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए कहेगा तो क्या कहेगा, वर्गमूल निकाल देंगे R1 का अनुपात R2 का, यही क्या कहलाएगा उसकी इसके त्रिज्या का अनुपात। जब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा तो हम क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या का अनुपात निकाल लेंगे। चलिए इस तरह से हम लोग जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता था हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखे हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों में से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।